SP News Prime Time. श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र से चिपते रायसेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा ही मामला महिला उत्पीड़न का उजागर हुआ है कि जहां महिला को काम का लालच देकर सांत्वना बटोरकर उस महिला को अपने घर बुलाकर उसके साथ सामूहिक तौर पर बलात्कार किया गया और न जाने उसके साथ क्या क्या यातनाएं होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि महानगरों में देह व्यापार का धंधा चलता है और किस प्रकार से देह व्यापार के धंधे में नई नई लड़कियों को, युवाओं लड़कियों को या युवतियों को इसमें धकेल दिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है और किस प्रकार से युवतियों के साथ देह व्यापार का धंधा करवाया जाता है। इसी प्रकार का रायसेनगर क्षेत्र में मामला उजागर हुआ है। धंधे में युवतियों को ले जाकर उनमें लिप्त करके और देह व्यापार का धंधा चलाया जाता है। हमारे श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र की एक युवती हाल ही में रत्तीवाला से चल के रायसेनगर पहुंचती है और वहां उसको ले जाकर अपने घर में किस प्रकार से बंधक बनाकर और धीरे धीरे देह व्यापार के धंधे की ओर धकेला जाता है। हम उनके साथ भी बात करवाएंगे कि किस प्रकार से इस धंधे में धीरे धीरे उनको कैसे ले जाया गया। हम ये खबर इसीलिए उजागर कर रहे हैं कि ताकि कोई और महिला या कोई बच्ची अनजान में देह व्यापार के धंधे में कोई और इनका शिकार न बने। आपको जो रायसेनगर ले जाया गया, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ? सर मेरे 11 तारीख को कुलविंदर का पति रायसेनगर 11 टीके से अपने घर ले गया। वहाँ मामला दर्ज करवाया और इसकी जांच अन्नू डिप्टी कर रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है उनकी। 6-7 जने हैं, उन्होंने मेरे साथ गलत काम करवाया है। जो आरोपी हैं, जो उनके पति हैं या उनकी पत्नी है, वो इस देह व्यापार को धंधे में को चलाने की ओर अग्रसर थी। उनका क्या नाम? कुलविंदर कौर। हाँ जी, कुलविंदर कौर। पति का नाम? 2 पति हैं उसके, एक का नाम अमरीक सिंह है, एक का नाम कुलदीप सिंह है। वो महिला अपने 2 पतियों के साथ रह के और 2 पति जिनके हो वो पहले से ही आपराधिक किस्म का भी बताया जा रहा है। पहले से उस पर कई मामले दर्ज हैं। सभी ने मिलकर, उनकी पत्नी और पति और अन्य लोगों ने मिलकर अपने घर के अंदर ही देह व्यापार का धंधा चला रखा है। जब ये देह व्यापार के धंधे के बारे में आपको पता चला तो कैसे पता चला कि आप वहाँ जाने के बाद में क्या आपको पहले दिन में पता चल गया है? कितने दिन बाद और कैसे? दूसरे दिन पता चला। उन्होंने कहा था 2-3 आदमी आएंगे तेरे से मिलने के लिए और उनके साथ तू जाके सो जाना। मैंने कहा नहीं। मैंने जब इनकार किया तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को एक आदमी के साथ सुला दिया और गलत काम करवाया मेरे से। और उन्होंने मेरे हाथ पे सिगरेट भी लगाई है, जहाँ पे हाथ जला हुआ है मेरा, सिगरेट भी लगाई है। यानी कि जो आदमी जो आए वो शराब के नशे में, पहले शराब पी नशे में आप तक पहुँचे और आपको शिकार बनाया और जब आपने ये स्वीकार नहीं किया तो सिगरेट आपके दाग दी। हाँ जी जी। तो अब जो है आपने मामला दर्ज करवाए को कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए हैं। हाँ जी, रायसेनगर अन्नू बिश्नोई डिप्टी वो जांच कर रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 164 के भी बयान हो गए हैं। आप अब प्रशासन से, पुलिस से क्या मांग अपेक्षा रखती हैं कि आपको न्याय मिले? हाँ जी, न्याय मिले मेरे को। न्याय की उम्मीद। तो श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र की युवती है जिसको अब से 10 दिन पूर्व रायसेनगर बुलाया जाता है काम के बहाने कि मेरे पति बीमार हैं, उनकी देखभाल करने के लिए, रसोई का कार्य करने के लिए, आप घर का काम चूल्हा चौका संभालने के लिए आपको, तो कितने पैसे देने के लिए आपको? मतलब 6,000 रुपये महीने के 6,000। तो महीने के 6,000 रुपये देने के इसको खोला गया। और युवती को जब समझ आया धीरे धीरे कि वहाँ अनजान युवतियाँ आती है, रात को शबाब, कबाब और शबाब यानी कि तीनों आगोश में पूरी रात्रि रंगीन रातें की जाती हैं। उसी तरह इस युवती को भी शिकार बनाया गया।
जब आपको ये घटनाक्रम हुआ तो आपने फिर किसको बताया, किसने सूचना दी? मेरे पति को फ़ोन किया था मैंने, छुपके से ना कुलविंदर के फ़ोन से फ़ोन किया, और मेरा पति सुबह मेरे को 13 तारीख को लेने आए, और कुलविंदर ने मेरे पति के साथ झगड़ा कर लिया कि मैं नहीं भेजूंगी इसको। तो जब एक रात रखा गया, उसके बाद में भेजने तक के पति के साथ, इसके खुद के पति के साथ भेजने से इनकार कर दिया। जैसे तैसे पति इसको उस चुंगल से छुड़ा के लाता है और उसके बाद में मामला दर्ज करवाया जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में इसके जो युवती है, पीड़िता है, पूनम है, जो इसके मेडिकल मुआयना भी हो चुका है और पूरे साक्ष्य भी जुटा लिए गए हैं। पुलिस ने दबिश भी दी है घर में। उसके बाद में जो घर में कई, जयपुर सहित कई ऐसी युवतियां संदिग्ध पाई गई है, यानी कि पुलिस को ये स्पष्ट साक्ष्य मिल चुके हैं कि उस घर में निसंदेह व्यापार, देह व्यापार का धंधा चलता है और कई और भी नैतिक कार्य हो रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया कि उसके ऊपर और भी कई मामले, किस तरीके के मामले? NDPS के हैं और हनी ट्रैप के भी हैं उसके ऊपर, और पंजाब में वो आपके अफीम के भी हैं, हनी ट्रैप उसके NDPS के हैं, ताकि NDPS सहित पंजाब और कई और मामले हैं। और उन्होंने इन 2 नंबर के कार्यों के साथ साथ अब देह व्यापार के धंधे में भी पैसा बटोरने की सोची, और पति पत्नी ने मिलकर इस तरीके से युवतियों को बुलाकर काम देने के लालच में इसमें धकेल दिया जाता है। और कहीं ना कहीं युवतियां इस कृत्य यानी कि गलत काम को स्वीकार कर लेती हैं और इस धंधे में आ जाती हैं। अपने पति के साथ मिलकर इसका बीड़ा उठाया है। अब देखना ये कि इस पूरे मामले में जो अनु बिश्नोई DYSP एडिशनल SP रायसेनगर जो जांच कर रही है, खुद जांच कर रही है कि इस खबर चलने के बाद इसकी मामले की तह तक जाती है और इस मामले का कब तक पटापेक्ष करते हैं। कैमरा पर्सन राजेश मुंदड़ा के साथ राजकुमार गौड़, SB न्यूज़, श्री कर्णपुर।